तो गाइस एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम लिटिल टाइटिन और प्लम ब्लॉसम के ओनर सफेद बालों वाले ओल्ड मैन को देखते हैं, जहां ओल्ड मैन लिटिल टाइटिन को ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं वही ओल्ड मैन किसी और बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये सब टाइटिन चुपके से देख रही थी। टाइटिन के हाथ में ग्रीन फिनिक्स की दी हुई तलवार भी होती है और वो याद करती है ग्रीन फिनिक्स ने उससे कहा था नॉर्थ स्वानबू में एक इंसान है जो तुम्हें सिखा सकते हैं, और शायद से जिस इंसान की बात ग्रीन फिनिक्स कर रहा था वो यही ओल्ड मैन है। इसी वजह से टाइटिन यहाँ पहुंची है, लेकिन टाइटिन ओल्ड मैन को पहले से जानती थी। इसी वजह से टाइटिन कहती है मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकती, और टाइटिन अपना मास्क पहनकर वहां से जाने लगती है। तभी ओल्ड मैन अपने इंटरनल फोर्स से स्नो को कंट्रोल करके टाइटिन पर अटैक करते हैं, पर टाइटिन भी अपने ब्लेड से स्नो को काट देती है और सीधा ओल्ड मैन पर अटैक करने बढ़ती है। ओल्ड मैन फिर से टाइटिन पर एक स्नो बॉल से अटैक करते हैं। टाइटिन अटैक को अपने ब्लेड से ब्लॉक करती है, लेकिन उससे स्नो के टुकड़े हो जाते हैं और वो सीधा टाइटिन के क्लोक में जा लगते हैं, जिससे वो क्लोक फट जाता है, लेकिन टाइटिन क्लोक में नहीं होती और अचानक से टाइटिन ओल्ड मैन के पीछे से उन पर अटैक करती है। पर ओल्ड मैन पलक झपकते ही टाइटिन के अटैक को डॉज कर देते हैं। अब ओल्ड मैन टाइटिन से कहते हैं बहुत खूब। इसके बाद टाइटिन एक बार फिर ओल्ड मैन पर अपने ब्लेड के साथ स्ट्राइक करने बढ़ती है और ब्लेड जैसे ही ओल्ड मैन को हिट करने वाला होता है, ओल्ड मैन अपनी एक फिंगर ब्लेड पर रखते हैं और उसके साथ साथ पीछे बढ़ने लगते हैं। ओल्ड मैन टाइटिन के हर अटैक को बड़े ही आसानी के साथ डॉज कर रहे थे, जैसे वो उनके लिए एक बच्ची हो। अब टाइटिन अपने ब्लेड से ओल्ड मैन के फेस पर अटैक करने जाती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन एक लकड़ी को तोड़ते हैं और उससे ब्लेड को ब्लॉक करके टाइटिन के मास्क को तोड़ देते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं 7 साल हो गए और तुमने सिर्फ यही सीखा है। ये सुनकर टाइटिन अपना ब्लेड वापस रखती है और अपने मास्टर की दी हुई तलवार के साथ ओल्ड मैन पर अटैक करने बढ़ती है। अटैक के बाद टाइटिन और ओल्ड मैन एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए थे। तभी टाइटिन अपने घुटनों पर गिर जाती है और हम देखते हैं टाइटिन अपने अटैक से सिर्फ ओल्ड मैन की लकड़ी को काट पाई थी। ये देखकर ओल्ड मैन बोलते हैं ये बुरा नहीं था, लेकिन तुमने अपनी पूरी प्रैक्टिस गलत तरीके से की है। दुगनी मेहनत में आधा परिणाम। इसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं चलो अब घर चलें, और फिर ओल्ड मैन उस बच्चे के साथ घर जाने लगते हैं। हम टाइटिन को देखते हैं जो बहुत हिताश होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं दरवाजा खुलने के बाद 7 जैसे ही टाइटिन को देखता है वो बहुत खुश होता है और कहता है मिस टाइटिन। टाइटिन भी 7 को देखकर खुश होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कुछ कह नहीं पाती। ओल्ड मैन को देखकर दाइबो 7 से कहता है मुझे तो लगता है यही टाइटिन के फादर हैं, और फिर 7 ओल्ड मैन से कहने लगता है हेलो अंकल, माय नेम इज 7 और आपके लिए ये चिकन और ये फ्रूट्स मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ओल्ड मैन टाइटिन से पूछते हैं क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। टाइटिन ना चाहते हुए भी ना कर देती है। टाइटिन के ना करते ही दाइबो 7 और दाचुन को रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता है और वो हाउसकीपर उन पर निगरानी रखे हुए था। इसके बाद हम टाइटिन को देखते हैं जो विला को देखकर उसमें बिताए अपने बचपन को याद करने लगती है, और फिर टाइटिन वापस से ओल्ड मैन के पास पहुंचती है। ओल्ड मैन उससे कहते हैं तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए तुम्हारा मुझे ढूंढने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, पहला मुझे चैलेंज करना और दूसरा मुझसे कोई फेवर मांगना, और जहां तक मुझे लगता है जरूर दूसरा कारण ही होगा। टाइटिन कहती है मेरे पास यही एक रास्ता है। अब ओल्ड मैन टाइटिन के हाथ में तलवार को देखकर कहते हैं आज तुमने 2 अलग स्वॉर्ड स्टाइल्स को यूज किया था, जिसमें से एक ग्रीन क्लाउड स्प्रिंग स्टाइल था, और ग्रीन क्लाउड स्प्रिंग स्टाइल के मूव्स कभी धोखा नहीं देते क्योंकि वो बहते बादल और पानी जैसे एक नेचुरल अवतार होते हैं, लेकिन तुम्हें बस अभी उसकी नकल करना आता है और तुमने अभी तक उसकी मूल्य बातों को नहीं समझा है। लगता है जैसे तुमने इसे हाल ही में सीखा हो। इसके बाद ओल्ड मैन टाइटिन से कहते हैं तुम्हारे सामने जो पत्थर है उसे भेदने की कोशिश करो। टाइटिन पत्थर के सामने आती है और फुल स्पीड में पत्थर पर स्ट्राइक करती है, जिससे पत्थर चकनाचूर हो जाता है। तभी ओल्ड मैन अपनी तलवार निकालते हैं और एक दूसरे पत्थर पर स्ट्राइक करते हैं। ओल्ड मैन के स्ट्राइक से पहले और उसके पीछे वाले दोनों पत्थरों में छेद हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक भी पत्थर टूटता नहीं है। ये देखकर टाइटिन बहुत हैरान हो जाती है। ओल्ड मैन टाइटिन से कहते हैं जब भी तुम स्ट्राइक करती हो तो बहुत ज्यादा इंटरनल फोर्स का यूज करती हो, जो देखने पर तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। हालांकि ये दर्शाता है कि तुम्हारा अपने इंटरनल फोर्स पर कंट्रोल नहीं है, जिससे अगर तुम किसी स्वॉर्ड मास्टर से लड़ती हो तो ये तुम्हारी एक घातक गलती होगी। और जहां तक तुम्हारी इस न्यू स्वॉर्ड स्टाइल का सवाल है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आप कैसे अपने इंटरनल फोर्स को नियंत्रण में रखते हो, ताकि जरूरत पर एक घातक स्ट्राइक कर एक पल में आप उसे रिलीज कर सकें। पर उसे रिलीज करने से पहले तुम्हारी बॉडी शांत पानी की सतह की तरह होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मौजूद है। ये सारी बातें जानकर टाइटिन अपनी आंखें बंद करती है और अपनी बॉडी को काम करके अपनी तलवार उठाती है। टाइटिन याद करती है जब वो छोटी थी तो कैसे प्रैक्टिस किया करती थी और ओल्ड मैन को दिखाया करती थी।
तभी वहाँ हाउसकीपर आता है और कहता है, मालिक एक समस्या हो गई है। मैंने कुछ किलर्स को बाहर घात लगाए बैठे देखा है। मुझे लगता है वो उस लड़की की वजह से यहाँ आए हैं। आप कहें तो मैं उस लड़की को। ओल्ड मैन हाउसकीपर से कहते हैं, तुम बस यंग लॉर्ड का ध्यान रखो, इतना काफी है। और ये कुछ किलर्स, दे आर नॉट वर्दी माई अटेंशन, मतलब मुझे उन किलर्स पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। 13 ये सारी बातें सुन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं 13 अपने क्लोक में विला के बाहर होती है और ओल्ड मैन को शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है। 13 ओल्ड मैन की टेबल पर एक लेटर छोड़कर जाती है जिसमें लिखा था, मेरे मामलों से मैं खुद निपट लूंगी, क्योंकि अभी आपको और जीना होगा और मैं वापस आऊंगी और आपको सही तरीके से चैलेंज करूंगी। ब्रैकेट में लिखा था, माई लाइफ माई रूल्स। इसके बाद हम देखते हैं 13 उसी जगह पहुंचती है जहां उसकी मॉम को मार दिया गया था और उसकी मुलाकात ग्रीन फिनिक्स से हुई थी। ये सब याद करके 13 अपना मास्क पहन लेती है। तभी 13 पर एक बिग आयरन बॉल से अटैक होता है, जैसे 13 उस घर से जा टकराती है और फिर उस घर को फायर वाले एरो से जला देते हैं। अब वो किलर जैसे ही अपनी बॉल को वापस खींचता है, 13 भी बॉल के साथ आती है और उस किलर के कंधों पर बैठकर उसका गला काट देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन किलर्स और होते हैं और वो तीनों किलर मिलकर 13 पर अटैक करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। लेकिन 13 आउट नंबर्ड होने के बाद भी उन्हें टक्कर देती है। आखिर में वो किलर 13 के मास्क को तोड़कर उसे घायल कर देते हैं और उस पर एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं। 13 भी अपनी तलवार उठाती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है और यहीं हमारा 7th एपिसोड खत्म हो जाता है।